हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि जो पहले हमने वीडियो बनाया था गुजरात के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो पेपर सॉल्यूशन हम लोग वहां पे कर रहे थे उसका ही नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो एमसीक्यू आए थे गुजरात की एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगेन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। अदरवाइज यहाँ पे जो पेपर सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अभी तक किसी ने किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको जो भी गुजरात के पेपर सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको वहां पे ही मिलेगा, ऐप के ऊपर मिलेगा। प्लस थ्योरी कोर्सेज भी अवेलेबल है गुजरात के अंदर, जो वैकेंसीज आने वाली है बहुत सारी, तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐप का आपको इस तरह से ऐप जो है वो आपके सामने ओपन होगा। जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप को, और वहां पे पेड कोर्सेज फ्री कंटेंट अगर आप फ्री देखना चाहते हैं तो भी एक बार डेमो वीडियो देख सकते हैं। प्लस फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी गुजरात के बच्चे हैं वो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन जो है वो आपको ऐप पर मिलेगा। और रेगुलर वीडियो के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे शेयर जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने उस दिन वहां जो हमारा पहला जो वीडियो था उसके अंदर कुछ एमसीक्यू हमने देखे थे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, कैसे आपको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, तो कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे, तो हाउ मेनी मंथ्स ऑफ मैटरनिटी लीव इज गिवन टू अ वुमन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, जो गुजराती में पढ़ना चाहते हैं आप गुजराती में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हाउ मेनी मंथ्स ऑफ मैटरनिटी लीव इज गिवन टू अ वुमन, यानी कि मैटरनिटी का मतलब होता है जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती है उसके बाद में चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो कितने मंथ की दी जाती है ऐसा इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन है आपके पास में। ए ऑप्शन है 7 मंथ, बी ऑप्शन है 6 मंथ, सी ऑप्शन है यहाँ पे 17 मंथ और डी ऑप्शन है 16 वीक। चलिए आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला रूल बताया था पेपर सॉल्यूशन का कि आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपको 4 ऑप्शन यहां पर मिलने वाले हैं, जो ऑप्शन आपको लगता है कि गलत है उसको पहले ही हटा दो। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन का या एग्जाम में भी जब आप बैठते हो तो ये पहला रूल होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसमें आपको जो गलत लगता है उसको पहले हटा दो। इससे क्या होगा, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वही रूल्स हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे आपको गलत आंसर है। तो देखिए यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत आंसर है, 16 वीक नहीं है। क्लियर है, 17 मंथ की छुट्टियां भी नहीं मिलती है, यहाँ पे 7 मंथ भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा 6 मंथ। क्लियर है, तो बी जो है वो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल बेसिस, यानी कि जिसका आंसर फिक्स्ड है, 6 मंथ हो गया, या पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो चीज याद होनी चाहिए।
क्लियर है? उसमें आप किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको वो चीज याद है तभी आपका सही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी क्वेश्चन बड़ा आता है उसके सही होने के चांसेस इसीलिए ज्यादा रहते हैं बिकॉज आप उसमें अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, यानी कि रॉन्ग आंसर को हटा दो और आपके पास चॉइस रहती है कि आपको कौन सा राइट आंसर करना है। तो लैंग्वेज के अंदर ये आप चीज कर सकते हो, जो फिक्स न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम है उसका क्या पर्पस है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन है गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, सी ऑप्शन है यहाँ पर फीमेल सेफ्टी एंड डी ऑप्शन इज हेल्थ अवेयरनेस। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्वेश्चन आया था यहाँ पे गुजरात के अंदर, जो पिछले साल का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आप करोगे? देखिए क्वेश्चन ही आपको अगर नहीं भी आता है कि क्या पर्पस था, ठीक है, क्वेश्चन ही आपको आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है वो पहले हटा दो। तो यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस इसमें नहीं आता है, फीमेल सेफ्टी भी इसमें नहीं है, प्लस वुमेन से रिलेटेड नहीं है, ये गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, दैट इज गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। ठीक है, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन और उनके एजुकेशन, उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? जो गर्ल फीमेल चाइल्ड है उनका प्रोटेक्शन करना और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर है? तो बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय अ टिपिकल हेल्थ सेंटर? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा है कि गुजरात का जो पेपर हुआ था पिछले साल का, मैं देख रही हूँ वही पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूं मैं। तो उसमें जहां पे भी हेल्थ सेंटर लिखा है, मैंने पहले भी बताया था, वो है पीएचसी। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हेल्थ सेंटर लिखा गया था। लेकिन आपको याद रखना है अगली बार क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी का सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 30,000, बी ऑप्शन है 50,000, सी ऑप्शन है 40,000 और डी ऑप्शन इज 60,000। ठीक है, चलिए तो आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि गुजरात की जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड सारा अपडेट प्लस नेक्स्ट जो भी पेपर सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। प्लस आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन जो है जैसे ही हम पेपर सॉल्यूशन करवाएं यूट्यूब के ऊपर आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बिना देरी किए आप उसको देख सकते हो। चलिए सॉरी, आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे पीएचसी की। तो पीएचसी के ऊपर जो कितने पॉपुलेशन पे पीएचसी होती है, तो याद रखना है 30,000 से 40,000। कितना होता है? 30,000 टू 40,000 पे एक पीएचसी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है पीएचसी। ठीक है, अगर सीएचसी की बात करता है, ठीक है, सीएचसी जो होती है याद रखना, सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं? पीएचसी को बोलते हैं। क्लियर है? कितने पॉपुलेशन पे पीएचसी होती है, तो याद रखना 80,000 टू 1,20,000 पे एक सीएचसी होती है। ठीक है, तो 80,000 टू 1,20,000 पे क्या होती है? एक सीएचसी होती है।
क्लियर है। सब सेंटर की अगर मैं बात करूं, सब सेंटर जो होता है वो 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे क्या होता है, एक सब सेंटर होता है। और जो आंगनवाड़ी होती है वो 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, आंगनवाड़ी, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है। बिकॉज जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका पीएचसी से रिलेटेड भी वैकेंसी इंक्लूडेड रहेगी, तो हो सकता है आपको इनमें से कोई भी सवाल पूछ सके, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 30,000 से 40,000 है, तो हम यहाँ पे 40,000 इज करेक्ट आंसर। सी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से, अभी तक आपने अगर किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो जा रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि अगर आप एग्जाम के फॉर्म फिलअप हो जाते हैं उसके बाद में सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 महीना आप लोगों को मिलता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम के फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई फेक प्रॉमिस हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमारी तरफ से हम आपके लिए 90% एफर्ट लगाते हैं, तो आपको 100% लगाने हैं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, कोचिंग में हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप लोगों को है, याद आपको रखना है, एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से शुरू करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम लोगों ने अभी से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है, बिकॉज गुजरात की वैकेंसी आएगी, आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो आएगी तो जरूर। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने हैं, कम सैलरी विदाउट रेस्पेक्ट, ठीक है, तो ये चीज अगर आपको एक रेस्पेक्टफुल गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से उठिए, तैयार हो जाइए। ठीक है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो तैयारी करने के लिए आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे थियोरेटिकल कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप गुजरात की वैकेंसी के अंदर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे पेपर आए हैं, लेकिन आपको तैयारी के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक सलाह की जरूरत है। तो हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी है, क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे, और आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके एफर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। यानी कि किसी भी डिजीज का सडनली आउटब्रेक अगर होता है किसी एरिया के अंदर, किसी कम्युनिटी एरिया के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, स्पोरेडिक या इपिडेमिक। चलिए आंसर करेंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। यस, तो देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरी चीजों को पहले हम लोग हटा देते हैं जिसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा होगा 2020 के अंदर कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। चाइना से आया, फिर इंडिया में, सब जगह, मतलब कोरोना जो होता है वो वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चाइना से आया था, सॉरी चीन से आया था, चीन से फिर वो यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहां से फिर वो क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डिजीज स्प्रेड आउट होती है वर्ल्ड टू वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। तो पैंडेमिक हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है पैंडेमिक। क्लियर, स्पोरेडिक भी नहीं होगा, ये पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आंसर देने से पहले, एंडेमिक जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर डिजीज अगर होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडेमिक। तो यहाँ पे सडनली आउटब्रेक अगर किसी डिजीज का होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, एपिडेमिक। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह के अगर आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आपको पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा, प्लस
गुजरात के अंदर जो भी गुजराती से रिलेटेड, जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको ऐप पर ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसीलिए आपको ऐप डाउनलोड जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। ए ऑप्शन है इंसिडेंस, बी ऑप्शन है पॉइंट प्रिविलेंस, सी ऑप्शन है पीरियड प्रिविलेंस या डी है फ्रीक्वेंसी। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा? The number of new cases occurring in a defined population during a specific period of time। यहाँ पे न्यू, नए केसेस, जितने भी कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली वहां पे न्यू केसेस जो आते हैं किसी डिजीज से रिलेटेड, किसी महामारी से रिलेटेड, तो उसको क्या बोला जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर यहाँ पे आपको रहेगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करिए क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। 4 ऑप्शन में देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, क्लियर है। पीरियड प्रिविलेंस बिल्कुल नहीं, प्रिविलेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि न्यू प्रिविलेंस के अंदर क्या होता है, ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस ऐड जब होते हैं, दोनों केसेस को मिला के प्रिविलेंस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यू केसेस जो भी आते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखना क्वेश्चन में अगर न्यू केसेस ऐसा आता है तो आपका आंसर होना चाहिए इंसिडेंस, अगर आता है ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस को ऐड करते हैं तो उसको आंसर क्या होगा, प्रिविलेंस होता है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, जो गलत है उसको पहले ही हटा दो ताकि राइट आंसर जो है वो आपका निकल के आ जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीजी इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। बीसीजी जो है वो किस टाइप की वैक्सीन है, ऐसा पूछा गया है। 3 तरह की वैक्सीन होती है, लाइव होती है, किल्ड होती है और टॉक्सोइड होती है, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है आपको कि बीसीजी जो है वो किस टाइप की वैक्सीन है। ए ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, बी टॉक्सोइड, सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड डी इज किल्ड वैक्सीन। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर यहां पे हमारा रहेगा कि बीसीजी जो है वो किस टाइप की वैक्सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे बीसीजी का पूरा नाम आपको आना चाहिए, बैसिलस कालमेटी गुएरी, बैसिलस कालमेटी गुएरी, ठीक है। ये बीसीजी का पूरा नाम है। किसके प्रोटेक्शन के लिए बीसीजी वैक्सीन देते हैं, तो याद रखना ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी के प्रोटेक्शन के लिए बीसीजी वैक्सीन देते हैं। प्लस बीसीजी वैक्सीन कब लगाई जाती है बच्चे को, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.05 ml बीसीजी लगाते हैं, प्लस डाइल्यूट करते हैं इसको नॉर्मल सलाइन के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। क्लियर है, और ये किस तरह की वैक्सीन है, तो ये एक तरह की लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखो कि ए ऑप्शन है बीसीजी इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो ए ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है टॉक्सोइड है, सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, डी किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। गुजराती में भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीसीजी इनएक्टिवेटेड नहीं है, टॉक्सोइड नहीं है, किल्ड भी नहीं है, ये लाइव वैक्सीन है, ठीक है। लाइव वैक्सीन होती है जो बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ इसको लगाया जाता है। किसके साथ में, तो इसके साथ में हेपेटाइटिस भी दिया जाता है, ये भी याद रखना है। क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी। ये वैक्सीन भी इसके साथ में एट द टाइम ऑफ बर्थ ही लगाते हैं। क्लियर है, तो ये चीज याद रखना है। और ओपीवी का 0 डोज भी इसके तभी बच्चे को जो है वो देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है, क्योंकि बच्चों को अक्सर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो है वो ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो गुजरात के अंदर जो भी पिछले ईयर्स के अंदर जो भी पेपर सॉल्यूशन हुआ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ऐप पे मिलेगा। प्लस यूट्यूब पे भी आप अपडेट रहिएगा, यहाँ पे भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे
कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है। देखिए कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे इतना इजी पेपर हम तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए घर पे बैठ के सबको इजी लगता है, ठीक है, घर पे बैठ के आप अगर अपने मोबाइल में देख रहे हो तो आपको लग रहा है अरे इतना इजी पेपर, लेकिन जब एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर के सामने जब आप बैठते हो ना, तब सिर्फ अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तभी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है अगर आपको पेपर को एग्जाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी इज, ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन की भी बात करेंगे। पहले आप आंसर करिए कि इसके इन चारों ऑप्शन के अंदर कौन सा जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ए ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीनेशन, बी ऑप्शन है डॉट्स ट्रीटमेंट, सी ऑप्शन हेल्थ एजुकेशन, डी ऑप्शन इज सर्वे ऑफ केसेस। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या आप आंसर करोगे। टीबी का मतलब होता है क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस उसको क्षय रोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको पूछा गया है बीसीजी वैक्सीनेशन, डॉट्स ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन या फिर सर्वे ऑफ केसेस। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमें यहाँ पूछा होता कि टीबी का प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है, सेकेंडरी उसमें होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी में, और होता है आपका टर्शरी प्रिवेंशन जिसके अंदर होता है रिहेबिलिटेशन, पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा सकता है। ठीक है, घर पे ही जो भी ट्रीटमेंट उसको लगेगा वो घर पे भी हो जाएगा। क्लियर है। और प्रीमोर्डियल जो होता है, इससे पहले प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल के अंदर क्या होता है, सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, टीबी से रिलेटेड आपको सारी बातें जाके बतानी है कम्युनिटी के अंदर कि क्या हो सकता है, कैसे टीबी हो सकता है, अगर हो भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये सारी बातें आपको अगर किसी कम्युनिटी एरिया में जाके पीपल्स को बताते हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि जब हम बच्चे को इम्यूनाइज्ड करते हैं या फिर कोई वैक्सीनेशन एडल्ट भी लेता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, अगर वैक्सीनेशन हम लोग ले रहे हैं, बच्चे को इम्यूनाइज्ड कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसीलिए यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे टीबी का सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा गया है। अगर प्राइमरी पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, बीसीजी वैक्सीनेशन, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंडरी पूछा गया है। तो याद रखिएगा सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसमें क्या करते हैं हम, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि डिजीज का पता लगाओ, डायग्नोसिस करो और उसका ट्रीटमेंट करो। क्लियर है। तो ये चीज किस में आती है, याद रखना, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। कौन सा, डॉट्स ट्रीटमेंट। टीबी के लिए डॉट्स होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जिसके अंदर आती है, तो वो सारी मेडिसिन जो आती है वो डॉट्स थेरेपी के अंदर आती है। क्लियर है। और वो कौन सा प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है टीबी के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, दैट इज बी। ठीक है, तो बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बाकी भी आपको याद रखना है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन किसमें क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। यस, अगले वीडियो तो इसी तरह का एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पेपर सॉल्व यहां पर करवाए जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर देना है और सब्सक्राइब कर दो। किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दो, वहां पे आपको सारे पेपर के सॉल्यूशन वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस थ्योरेटिकल कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेट मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम तो आएगा ही सही। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद में अगर आप तैयारी करोगे, टाइम बहुत कम बहुत रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे हम बुक खोल के बैठेंगे और हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के लिए एडवांस में पहले से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे।
क्लियर है? इसलिए जल्दी से डिसीजन ले लीजिए, और आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमसे जरूर जुड़े। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई हेल्प चाहिए, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। हमारी जो सिलेक्टेड टीम है वही आपसे बात करेगी, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन आर टू बी थ्रोन टू इनटू, यानी कि डिस्कार्डेड जो भी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन होती हैं या फिर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, ठीक है, वो किसके अंदर हम डालते हैं, कौन से बैग के अंदर डालते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ब्लू बैग, बी ऑप्शन है ब्लैक बैग, सी है येलो बैग, डी रेड बैग। चलिए आंसर करिए, डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो अगेन आपके आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। अब हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो गलत है उसको क्या करो, हटाओ पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का बैग जो होता है, याद रखिए रेड के अंदर जाता है सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होते हैं ना जो, ठीक है, वो जाते हैं किसके अंदर, रेड बैग के अंदर। ब्लू बैग के अंदर शार्प आइटम, शार्प जितनी भी चीजें होती हैं, एम्पूल वगैरह हम फोड़ते हैं, ठीक है, तो वो शार्प आइटम हो गया, तो वो किस में जाएगा, ब्लू कलर के अंदर। ब्लैक के अंदर अदर जो भी वेस्ट होता है, पेशेंट के आसपास जो भी वेस्ट होता है वो ब्लैक के अंदर जाएगा। येलो के अंदर याद रखना जो एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है वो येलो बैग के अंदर जाती है। प्लस और इसके अंदर क्या जाता है, जो भी एम्पुटेशन वाला पार्ट होता है, यानी कि ब्लड जिसके अंदर लगा हुआ हो, वो सारी चीजें किसमें जाएगी, येलो बैग के अंदर जाती है। तो यहाँ पे सी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा कि डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होती है वो भी किसमें जाती है, येलो बैग के अंदर। देखिए ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल ही आता है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आता जरूर है। ठीक है, यस, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग तैयारी तो करेंगे लेकिन इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखिए एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन के अंदर 100 टॉपिक आएंगे आपके। ठीक है, 100 टॉपिक आने वाले हैं, तो हम आपको जब भी यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन आपका होगा उस टाइम पे हम आपको बताएंगे भी सही कि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा आता है बट आता जरूर है। ठीक है, तो ये टॉपिक फिक्स हो गया, मतलब आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कि इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको ऐप पे मिलेगा, तो वहां पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा पहले पूरा। ठीक है, कि इसके अंदर ये बैग्स होते हैं, और यहाँ पे आपको हम ब्रीफली बता पाएंगे, डिटेल में आपको पढ़ना जरूरी है। तो डिटेल में आपको सारे एग्जाम्पल किस में क्या डालेंगे वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपका फिक्स कर दिया कि इससे क्वेश्चन आएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। क्लियर है, तो आपको उसमें पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपका एक नंबर क्लियर हो गया। और एक नंबर बहुत मायने रखता है कंपटीशन के अंदर, याद रखना। आप ये मत सोचना एक ही तो नंबर है, नहीं, एक नंबर में हजारों बच्चे होंगे आपके साथ में। ठीक है, एक नंबर के अंदर हजारों बच्चे आपके साथ में होंगे। कंपटीशन में 0.1 नंबर भी मायने रखता है। इस 0.1 नंबर आपको कई बच्चों से पीछे खींच के ले जाएगा। क्लियर है, इसीलिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते हार्ड वर्क करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन क्रैक करना है तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। तो हमने आपके लिए पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान गुजरात की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको अपना एफर्ट डालना है उसके अंदर, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना हैज बीन डिजाइन टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ, ए ऑप्शन है एडल्ट, बी एडोलिसेंट गर्ल, सी ऑप्शन है अंडर 5 चिल्ड्रन, एंड डी ऑप्शन इज सीनियर सिटीजन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है किशोरी शक्ति योजना सीनियर सिटीजन के लिए होगी, नहीं होगी। अंडर 5 चिल्ड्रन के लिए होगा, यहाँ पे नहीं होगा। किशोरी शक्ति योजना है तो वो एडोलिसेंट गर्ल के लिए होती है। ठीक है, एडल्ट के लिए भी नहीं होती। जो गर्ल एडोलिसेंट के एज के अंदर आती है
उनके लिए ये होता है। क्लियर है, याद रखना, यानी कि 13 से लगाकर 19 साल एडोलिसेंट एज जो होती है उसमें होता है बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट जो होती है वो फ्रीली बांटी जाती है एडोलिसेंट गर्ल को। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा द न्यूबॉर्न बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन। न्यूबॉर्न जो भी नया बच्चा पैदा होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन जो करवाना पड़ता है वो कितने दिन में करवाना चाहिए? ए ऑप्शन है 7 डेज, बी 21 डेज, सी 30 डेज, डी 45 डेज। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से क्या राइट आंसर रहेगा? क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा, न्यू बॉर्न जो होता है उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो आपको 7 दिन में करवा देना है। पहले बुक्स के अंदर 21 दिन 14 दिन ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विद इन 7 डेज बर्थ हो चाहे डेथ रजिस्ट्रेशन हो, दोनों चीजें 7 दिन के अंदर आपको करवानी है। क्लियर है, तो यहाँ पे याद रखना है ए जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो इसी तरह के एमसीक्यू आप देखना चाहते हैं, पेपर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा आप कनेक्ट कर पाएंगे हमसे और आपके पास वो पेपर सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। इसी तरह के पेपर सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे भी करवाएंगे। सारे पेपर सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ऐप में जाइए, वहां पे आपको थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा आपको ऐप का, प्लस नंबर भी मिल जाएगा, तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, तो सिलेक्शन चाहते हैं तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने बताया, सिलेक्शन लेना है तो डेली स्केड्यूल के साथ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्केड्यूल के साथ में पेपर सॉल्यूशन करने के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।